नाम धरो है क्या ना। तो वसुदेव जी के कुल के पुरोहित हैं, वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा कि थोड़ी कृपा है जाए तो हमारे बालकन को नाम धर जाए, और आप ही के श्रीमुख से नाम धर जाए तो बड़ी कृपा होगी गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि विचार करता हूं। आज गुरुजी चले हैं गोकुल गांव, और जैसे गोकुल गांव पहुंचे हैं, गोकुल गांव में जाकर के जब उन्होंने देखा, अथाई पर नंद बाबा बोले पंडित जी राम राम के राम राम कहाँ से। उन्होंने कहा भैया हम तो बहुत दूर से चले आ रहे हैं, क्या करते हो। हमारा तो काम है क्या कथा करे, वो किसी के यहाँ हवन करना, किसी के बालक वाय हो तो बाप के बालक को नामकरण करे। वो अब नामकरण को नाम ले। नंद बाबा बोले हमारे घर में दो दो छोरा है गए, लेकिन अभी तक हमारे बालकन को नाम ना धरो गए। दो दो बालक है गए लेकिन बालकन को नाम ना धरो। आपने याद दिलाई पंडित जी भली, जब आपने याद दिलाई है तो हम मुझे सोचें कि आप ही के श्रीमुख से हमारे बालकन को नाम धर जाए तो बड़ी कृपा हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बालकन को नाम ना धर सकूं। उन्होंने कि क्यों क्यों नहीं धर सकते हो नाम। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, यदुनाम आचार्य ख्यात शमो में सर्वत सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदुनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, इसलिए इन बालकन को नाम ना धर सकता। और जब नाम धरो जावे तो तुम पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे। बिन्ने के नहीं नहीं हम तो पड़ोसी नो नौता ना देंगे, पर याद तुमने दिलाई है तो बालकन को नाम हो तुम ही रखो महाराज। पंडित जी गए, पंडित जी ने जाकर के संग ले गए नंद बाबा ने कही यशोदा आज बहुत बड़े पंडित जी आए, इनने याद दिलाई कि हमारे छोरा भयो और छोरन को नामकरण ना भयो, तो चल नामकरण रखवाएंगे। मैया बोली पहले पूरे गांव को नौता करो। जब पूरा गांव इकट्ठा होगा, जब पूरा गांव इकट्ठा होगा तब नाम ना हो जाएगा। नंदवा बोले हम तो पड़ोसी नो नौता ना देंगे। क्यों? अरे जे मेरो लाला मेरो भयो 80 वर्ष की उम्र में, मोल को थोड़ी लोगा उनको बन की तू ना जाने, गांव के लोगों की नजरों में न जाने संग में कोई राक्षस आ जाए। मैया बोली हाँ जो बात तो सही है, फिर क्या करें, ऐसा करो या बालक को नाम चुपचाप धर लो और ऐसी जगह नाम धरवा, ऐसी जगह जहां कोई आओ ना हो सके। तो फिर कहा नाम धरो जाओ के गौशाला में, गौशाला में कोई ना आवेगो। अब रोहिणी के पास गई यशोदा, रोहिणी पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, चलो नाम धरवाए। बहुत अच्छे पंडित जी, नाम धरवाएंगे चलो। बानकी पहले पंडित जी की परीक्षा ले ले। पंडित जी ठीक ठाक है कि वैसे ही है। आजकल पंडितन की माया बड़ी विचित्र है। सुन रहे, बहुत अच्छा काम है ये। ज्यादा मंत्रण को काम ना है, 10-5 मंत्र सीख ले और कथा के वो चालू कर दे, बढ़िया खाए भी मिले। महाराज 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 खूब हले, है कि नहीं? अच्छा काम है ना, बहुत बड़ी कृपा है। पहले पंडित जी काशी पढ़ के जाते तो काशी पढ़ के लौट के आते, आजकल तो घर घर में पंडित हैं, जहां देखो वहीं घर घर में पंडित। अच्छी बात है, ये तो आवाज सुन के आए।
तो ये सब क्या है? पंडितों की पहचान कर रही है मैया। मानी पहले पंडित जी की पहचान कर लो, पंडित जी ठीक ठाक है कि खड़िया पलटन है। अब खड़िया पलटन कौन से पंडित जी में मालूम? कब पंडित जी तो मुहूर्त ने करवाए विजयियों, जजमान के सामने पत्रा उठा लेंगे ऐसे, 10 बार न्यों पलटेंगे, 10 बार न्यों पलटेंगे। आध घंटा जजमान को जब तक खराब नहीं है जाए तब तक मुहूर्त ना बता पाए रहे। तो पहले पहचान कर लो पंडित जी ठीक है क्या नहीं। पहचान कैसे होगी? मैया बोली मेरो रंग गोरो, रोहिणी तो तेरो लाला गोरो, और तेरो रंग कारो तो मेरो लाला कारो। ऐसा कर इन बालकन की अदला बदली कर दे। पंडित जी ठीक ठाक होंगे तो हमारे बच्चों के नाम धरेंगे ही नहीं। और 2 मैया अपने अपने बालकन में बदल के और पहुंच गए गौशाला में। गोविंद भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के उपरांत बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाकर गोद में रख लिया। यशोदा मैया पहले पहुंच गई, पंडित जी जी मेरो लाला है, आपका नाम धरा जी बड़ो लाला। जैसे ही आज गर्गाचार्य जी की नजर गई दाऊ भैया पर, मन ही मन कह रहे हैं जय हो बलराम, शेषनाग अवतार है। और जैसे ही नजर गोविंद पर गई, गोविंद भगवान पर नजर गई तो गोविंद को देखते रह गए, और देखते 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 आंख खुल गई। और पंडित जी की जैसे ही आंख खुली, आंखन के संग में मुंह खुल गो, और मुंह खुलवे के संग में सांस बंद है गई। अब आप लोग सोचे काऊ को आंख खुली रह जाए और मुंह खुलो रह जाए और सांस बंद रह जाए, क्या स्थिति होगी उस समय? जो लगे गया। बहुत देर रह गई देखत देखत, मैया बोली रोहिणी देखियो कछु बाबा है वो देखी। ऐसा लगे कछु है वो देखी। बेटा अभी इधर आ जा, इधर चलो, अभी नहीं लाए। एक बार प्रेम से जयकर लगाओ मां के बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी समाधि सी लग गई। रोहिणी ने कही ऐसा लगे बाबा पधार को देखे। बाबा की जैसे ही आज बाबा के नाक के पास उंगली लगाई, देख जा कि सांस चल रही है कि नहीं, तो सांस होगा। रोहिणी बोली बहन ऐसे लगे बिल्कुल बाबा पधार को देखी। जाके ना सांस चल रही। मैया को गुस्सा आई, मैया ने झट से हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके झकझोर दिया, हाथ पकड़ के झकझोर दिया। बाबा समाधि खुल गई। कहा है वो? मैया बोली मोह का सुना बो, तू पे सुना, तेरा मुंह खुलो रह गो, आंख खुली रह गई, सांसों बंद रह गई। गर्गाचार्य जी बोले मैया कहा बताऊं तेरे लाला की करामात है सर। मैया बोली मेरे लाला ने कहा कर दिया। गर्गाचार्य जी क्या वो चाह रहे, तेरा लाला साधारण बालक नहीं है, भगवान है। लेकिन कन्या ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी अभी तो हमारी पोल मत खोलियो, अगर तुमने हमारी पोल खोल दी तो मैया फिर मक्खन ना खवाएगी, हमें तो नवा दवा के अलमारी में बैठा देगी और सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती जला रही। ऐसे मत उनके तेरे लाला में तो गुण ही गुण है, तेरे लाला में तो गुण ही गुण है। इस प्रकार से कि नहीं पंडित जी दक्षिणा ज्यादा चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे लाला की बड़ाई नहीं, ले नाम धरियो। दाऊ भैया को लेकर के जैसे मैया पहुंची है, नाम धरने की बात आई तो उसी समय गर्गाचार्य जी बोले मैया ऐसे बालकन के नाम ना धरे जामे, बालकन के नाम जब धरे जामे जब मैया को बालक गोद में हो तब। मैया बोली तो का मतलब जी मेरा बालक ना है बाबा, तुम्हारी आंखन में कुछ कमी आ गई है, मेरो रंग गोरो मेरो लाला गोरो, जे मेरी बहन है कारी या को लाला कारो। गर्गाचार्य जी बोले मैया परीक्षा ले रही है मेरी,
जी तेरी गोद में बैठा है वो तेरा नहीं है, बल्कि मेरो ना तो फिर कौन को है। गर्गाचार्य कहते हैं मैया अयम ये रोहिणी पुत्रो, अयम हे रोहिणी पुत्र, जे रोहिणी को बालक है। रमयन सुहदो गुणई, आख्या सुते रामयते, वलाधिक्यादि बलम विदो। अयम रोहिणी पुत्र रमयन स्वधौ गुणई, आख्यासते राम इते वलाधिक्याद बलम विदो। मैया ये रोहिणी को बालक है, ये रोहिणी को बालक है। एक और बात बताऊं मैया, 4 महीना देवकी के गर्भ में रहा और 7 महीना रोहिणी के गर्भ में रहा, इसलिए 11 महीना के वही दाऊ जी, 11 महीना के वही दाऊ जी महाराज। उसी समय सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, मैया ने जब इतनी सुनी, आहा पंडित जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, पंडित जी ने तो हाल बताया दी, झट से उठा करके उस लाला को रोहिणी की गोद में पटक दिया कि रोहिणी जो बालक तेरा है तू ले। पंडित जी सही कह रहे हैं, 9 लाख का हार पहने वही पंडित जी के चरणों में समर्पित, और अपने लाला कन्हैया को गोद में ले लिया और कही जी तो मेरो लाला है, अब जा बालक को तो नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले भैया तेरे लाला को मैं का नाम धरूं, ये तेरो लाला तो अनामी है, पर लेकिन सुन तेरो लाला हर युग में आयो, हर युग में तेरो लाला आयो, एक युग में सफेद बन के आयो, एक युग में कालो बन के आयो, एक युग में लाल बन के आयो, पर सुन आसनम वर्णाश्रयो हास्य गृहतो नो युगम तनो, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम, इदानीं कृष्णतां गतो। लाल बन के आओ, सफेद बन के आओ, पीलो बन के आयो, और आज मैया जी कालो बन के आयो। क्यों? लाल सफेद पीला तीनों रंगों को इकट्ठा करेंगे तो रंग बनेगा काला, तो आज तेरा लाला काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा मैया। और जहां तक छोड़, जो जो काम तेरा लाला करेगा वही तेरे लाला को नाम होता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने उन बच्चों का नामकरण किया। नामकरण करने के तदुपरांत